बहुत ज़्यादा खर्राटा लेते हैं, इन सारी समस्याओं को दूर करने के लिए उज्जयी प्राणायाम करते हैं। उनको 5 से 7 बार करेंगे, नॉर्मली 3 से 5 बार सभी करेंगे, इसी को होती है। लेकिन कहने का मतलब है कि खाली उज्जयी प्राणायाम करने से नहीं होगा। हमारा जो प्राणायाम भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, बाह्य प्राणायाम, ये सारे प्राणायाम को करते हुए इस प्राणायाम को उस आदमी के लिए थोड़ा सा ज़्यादा करना है। जैसे नॉर्मल 5 से 7 बार करते हैं तो इसको उनको 9 बार 11 बार करेंगे। इसमें गला को टाइट करते हुए, संकुचित करते हुए सांस को भरते हैं। अब पूरी शक्ति को जब सांस हम भर लेते हैं कुछ देर रुकते हैं और रुकने के बाद दाहिना नाक को बंद करके बाएं नाक से सारी सांस को बाहर निकाल देते हैं। लेकिन इसमें इतना ध्यान रखना है कि सांस को जब भरेंगे तो आवाज़ करेगा। अगर गला से आवाज़ नहीं आ रही है तो समझिए कि बाह्य प्राणायाम, आई आपको उज्जयी प्राणायाम नहीं आ रही है। इसमें करते हैं गला को टाइट करते हैं, ऐसे सांस भरते हैं, तो सांस को रोक लिए, 2 सेकंड, 3 सेकंड या 5 सेकंड यथाशक्ति सांस को दाहिना नाक को बंद करके बाएं नाक से सांस छोड़ते हैं। ऐसे जिनको समझ में नहीं आ रहा है उज्जयी प्राणायाम, इसको ऐसे करेंगे, इसी को लंबा खींचेंगे। ऐसे करते करते जिनको आदत बनाना है ऐसे करेंगे। फिर से इसको धीरे सहज भाव में, शरीर का अतिक्रमण करके नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे करके नहीं करना है, सहज भाव में बैठकर पूरे सांस को रोक लिए। तब राइट को बंद करके लेफ्ट से पूरी सांस छोड़। आप गर्दन के लिए एक्सरसाइज करेंगे। सांस भरते हुए गर्दन को पीछे की तरफ मोड़ेंगे, सांस छोड़ते हुए सामने, सांस भरें और सांस छोड़ें, सांस भरें, सांस छोड़ें, दाएं बाएं। अब गोल घुमाएंगे गर्दन को। जिनको भी अगर गोल घुमाते समय आंख बंद करके आंख खोल के चक्कर आ रहा हो, वे इस गोल घुमाने वाला गर्दन को नहीं करेंगे। चाहे आंख खोल के चाहे आंख बंद करके, किसी भी स्थिति में चक्कर नहीं आना चाहिए। चक्कर आ रहा है तो हम इसको नहीं करेंगे। इसी का उल्टा आंख खोल कर भी कर सकते हैं और आंख बंद कर भी कर सकते हैं, लेकिन चक्कर नहीं आना चाहिए। आप रुक जाएंगे। देखिए, ये प्राणायाम आप दिन भर में कभी भी कर सकते हैं, जिसका नाम है कर्ण रोगांतक प्राणायाम या कर्ण भेदांतक प्राणायाम। इसमें हम सांस भरते हैं, ऐसे सांस भर के दोनों नाक को बंद करते हैं। नाक को बंद करके बाद दोनों कान की तरफ सांस ठेलते हैं ऐसे। तो कान की तरफ दोनों जब सांस जाएगा तो खस खस करके आवाज़ करेगा। ये दिन भर में 2 से 3 बार कभी भी कर देंगे। कान की समस्त बीमारी का इलाज है। ये दिन भर में कोई जरूरी नहीं है कि सुबह में ही करें या शाम में करें, लेकिन ये कभी भी कर सकते हैं दिन में 2 बार। अभी हम लोग सूक्ष्म व्यायाम का कंप्लीट पैकेज करेंगे। दोनों हाथों को सामने निकालें, कंधा के समानांतर। पहले अंगूठा को मुट्ठी के अंदर रखें, पूरा मुट्ठी बना लें। अब इसको गोल घुमाएं, गोल घुमाएंगे, इसी का उल्टा घुमा लेंगे। अब 10 उंगली को यहाँ रखेंगे कंधा पर। अब बड़ा शून्य बनाएंगे, केहनी को सटाते हुए बड़ा शून्य बनाएंगे। आप वज्रासन में बैठ के कर सकते हैं, पद्मासन में बैठ के कर सकते हैं, कुर्सी पर बैठ के कर सकते हैं, या कोई भी आसन में बैठकर जमीन पर बैठ के कर सकते हैं, या कुर्सी पर बैठ के कर सकते हैं, या किसी चौकी पर भी। इसी का उल्टा घुमा लेंगे, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। अगर गिन गिन के करेंगे 5 बार 7 बार एगो क्लॉकवाइज, तो उसी का उल्टा एंटी क्लॉकवाइज। सांस भरते हुए एक सांस में एक रोटेशन, सांस भरें, फिर से सांस छोड़ दें, फिर से सांस भरें, एक सांस में एक रोटेशन होना चाहिए। अब दोनों हाथों को एक दूसरे को इंटरलॉक करेंगे, या तो ऐसे पकड़ेंगे या नहीं तो ऐसे पकड़ेंगे। ऐसे पकड़ के पूरी गर्दन को सीधा रखते हुए हाथ को पीछे की तरफ ले जाएंगे या पूरी ताकत से एक साइड में खींचेंगे। तनाव आएगा
फिर से सांस छोड़ते हुए ऊपर, दूसरा साइड, फिर से सांस छोड़ें, फिर से सांस भरें, सांस छोड़ें, फिर से सांस भरें, सांस छोड़ें। अब दोनों हाथों को इंटरलॉक करें, सिर के पीछे ले जाएं और हाथ से सिर को और सिर से हाथ को अब पूरी ताकत से एक दूसरे के विरुद्ध दबाएं। देखिए गर्दन में एक कंपन सा होने लगेगा। जिनको भी सर्वाइकल की समस्या है, इस अभ्यासन करने से लगा हुआ नेक का पोर्शन आपको ठीक हो जाएगा। अब उसी तरह ललाट को दबाएंगे पूरी ताकत के साथ, दम के साथ। यहाँ पर आपको सांस भरना है। अब यहाँ पर टेम्पल है, उसी पॉइंट को दबाएंगे साइड से पूरी ताकत के साथ, हाथ से लाट के टेम्पल को और उसी का एक दूसरे का विरुद्ध पूरा दम के साथ सांस भरते हुए। यहाँ पर सांस भरना, जब दबा रहे होंगे तो सांस भरना, सांस छोड़ें, फिर से सांस भरें, सांस छोड़ें, फिर से सांस भरें, सांस छोड़ें, फिर से सांस भरें, सांस छोड़ें। अब सामने से ललाट को दबा लें, दोनों हाथों को फैला लें और मोड़े एकदम कंधा के समानांतर। उनको फ्रोजन शोल्डर हो गया, हाथ नहीं उठता हो, इस सबको करने से उनकी सारी समस्या दूर हो जाएगी। अब फिर से देखिए, बहुत आदमी क्या करता है ऐसे कि सीधे ऐसे चलेगा, लेकिन तरीका है ऐसे मुड़े, फिर से सामने और तब इसको मोड़े। अब कलाई को मोड़े, कलाई का एक्सरसाइज। अब आप मुट्ठी बना लें। अब कंधा का एक्सरसाइज, इससे कंधा का भी एक्सरसाइज होगा और हार्ट का मसाज हो जाता है। कंधा को पूरा गोल घुमाना, सांस भरते हुए इसी का उल्टा उल्टा घुमा लें। दोनों पैरों को बाहर निकाल लेंगे और ग्राइंडिंग करने वाला अभ्यास करें। दोनों हाथों को इंटरलॉक, सांस छोड़ते हुए सामने की तरफ जितना मोड़ सकते हैं, बिना हाथ मोड़े हुए फिर से पीछे जाएंगे। सांस भरेंगे, फिर से यहाँ पर जब आएंगे तो सांस छोड़ेंगे। 5-5 बार क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। इसी का उल्टा उल्टा घुमा लें, पीछे जाए तो सांस भरें, सामने आए तो सांस छोड़ें। अब बैठ जाए। सूक्ष्म व्यायाम के बाद अब भ्रामरी, उद्गीत और प्रणव, तीनों ध्यानात्मक प्राणायाम है। हम इसमें पहला बार जो आंख बंद करेंगे, जब तक हम दोनों हाथों को आपस में रगड़ कर सहलाएंगे नहीं, तब तक आंख खुलेंगे नहीं। 3 बार भ्रामरी कम से कम, 3 बार उद्गीत और 1 मिनट से लेके जितने पास आपके पास समय है ओंकार का ध्यान करेंगे। अभी या अपने देवी देवताओं का, इष्ट देवी देवताओं का ध्यान करेंगे। इसमें भ्रामरी में आपको तीनों उंगली आँख पर रखता है, मध्यमा उंगली से नासिका के मूल में हल्का सा दबाव पड़ता है, तर्जनी ललाट पर रहेगा और दोनों कानों को बंद कर देंगे। दोनों कानों को बंद करने के बाद 3 बार ओम का उच्चारण नाक से करेंगे, भंवरा जैसा गुजेगा। और तब दोनों हाथों को आंखों पर से हटा के ध्यान मुद्रा में बैठकर तब ओम का उच्चारण करेंगे मुख से, इसका नाम है उद्गीत। और तब हम उसके बाद ओंकार या किसी भी इष्ट देवी देवता जो अपने को, जो आप अपने उससे मानते हैं, उनको ध्यान करेंगे। तो अभी हम करेंगे भ्रामरी, उद्गीत और प्रणव, ध्यानात्मक प्राणायाम। इसी से बहरा और गूंगा सुनने और बोलने लगता है। चले करेंगे भ्रामरी, उद्गीत और प्रणव 3-3 बार, कम से कम 3-3 बार। मुख से ओ
दोनों हथेली को ऊपर में ले जाएंगे। अब आपस में रगड़ेंगे। अब आँखों के ऊपर धीरे धीरे चलाएंगे गरम गरम हथेलियों से 2 से 3 बार, और तब धीरे 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 आँख ऊपर। पूरे प्राणायाम और सूक्ष्म व्यायाम का पैकेज हो गया। अब हम आसन करेंगे। आसन में पहला जो बैठ के प्राणायाम आसन हम करते हैं, उसमें पहला है पशु विश्राम आसन। दाहिना पैर को मोड़ के पैर के पंजा को बाहर की तरफ रखेंगे, बायां पैर को मोड़ के एक घुटना के साथ सटालेंगे और सांस छोड़ते हुए तिरछा हम माथा को जमीन के साथ सटाएंगे। फिर से सांस भरते हुए नॉर्मल पोजीशन, फिर से सांस छोड़ेंगे दूसरा साइड, फिर से सांस भरते हुए, फिर से सांस छोड़ें, फिर से सांस भरते हुए नॉर्मल पोजीशन। अब हम पैर के पोजीशन को चेंज कर लेंगे। उसी तरह सांस छोड़ें, सांस भरते हुए, सिर और हाथ एक साथ उठना चाहिए। फिर से सांस छोड़ें, फिर से सांस भरते हुए एक साथ उठें। अर्ध मध्य चंद्रासन। दोनों पैरों को खोल लेंगे। दाहिना पैर को मोड़कर नितंब के पास सटा देंगे। बायां पैर को उठा के घुटना के बाहर रखेंगे। अब दाहिना हथेली को उठाएंगे और बाएं पैर की घुटना को शरीर के साथ सटाते हुए टेक लगाएंगे और तब इस पंजा को पकड़ लेंगे और बायां हाथ को पीछे की तरफ ले जाकर पीछे की तरफ देखेंगे। इससे कमर दर्द और डायबिटीज दोनों में फायदा होता है। फिर से उसी तरह दूसरा साइड। अब बायां पैर को मोड़े, दाहिना पैर को उठाकर घुटना के बाहर रखें, दाहिना हथेली को बायां हाथ को उठाएं, दाहिना घुटना को शरीर के साथ सटाते हुए इसको ऐसे पकड़ें और दाहिना हाथ को पीछे में ले जाकर पीछे की तरफ रखें। अब इसके बाद गोमुख आसन। बायां पैर के पंजा पर बैठ जाएंगे पूरा सेंटर में रखते हुए। दाहिना पैर को ऐसे रखेंगे कि एक घुटना दूसरा घुटना पर मिले रहे। अब जो पैर ऊपर है उसी हाथ को पीछे की तरफ ले जाकर ऊपर से नीचे से पीछे से पकड़ेंगे, दोनों हाथों पकड़ लेंगे। इससे बहुत फायदा, मूत्र संबंधी बीमारी में फायदा होता है और अन्नकोश की असामान्यता जो बड़ा छोटा हो जाता है उसको ठीक करता है। फिर से उसी तरह आप बायां पैर को पर बैठेंगे, दाहिना पैर पर बैठेंगे और बायां पैर ऊपर में रखेंगे, घुटना को मिला लेंगे। अब दाहिना हथेली बायां को ऊपर की तरफ से ले जाकर पीछे से दाहिना से पकड़ लेंगे। एकदम कंधा को सामने की तरफ, मेरुदंड सीधा। हम करेंगे मंडूकासन। वज्रासन में बैठ जाएंगे। वज्रासन में बैठने के बाद दोनों मुट्ठी बनाएंगे और मुट्ठी को जो हथेली वाला पार्ट है ऊपर रखते हुए, जो अंगूठा मुड़ा हुआ है वो नाभि की ओर ले जाकर सामने पूरा सांस छोड़ते हुए दबाएंगे नाभि को। सामने झुकेंगे, सामने देखेंगे, एकदम स्ट्रेट सामने। सांस भरते हुए समान स्थिति। फिर से सांस भरें, सांस छोड़ें, सामने झुकें, सांस भरते हुए समान। फिर से सांस छोड़ें। इसको 3 से 5 बार किया जाता है। सांस छोड़ते हुए सांस भरें। जैसे इसको दूसरा रूप, पहले बायां हाथ रखें, उसके ऊपर दाहिना हाथ। उसी तरह सांस छोड़ें, सांस भरते हुए नॉर्मल पोजीशन। फिर से सांस छोड़ें। इसके बाद अब शशकासन करते हैं। शशकासन खासकर बीपी को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। इसमें सांस भरते हुए दोनों हाथों को पीछे की तरफ ले जाते हैं। वज्रासन में बैठते हुए फिर से सांस छोड़ते हुए बिना पीछे से उठे हुए माथा को जमीन पर सराते हैं। इसको कम से कम 3 बार दोहराना चाहिए। शशकासन के बाद अब हम अर्धचंद्रासन करते हैं। अर्धचंद्रासन में घुटना के बल खड़ा हो जाते हैं, दोनों हाथ छाती के साइड में सटा लेते हैं और सांस भरते हुए पीछे की तरफ मुड़ते हैं। जितना मुड़ सकते हैं मुड़ेंगे। फिर से सांस छोड़ते हुए सामान्य स्थिति में आते हैं। इसे कम से कम 3 से 5 बार दोहराते हैं और इससे कमर के दर्द में बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है। इसके बाद हम मकरासन करते हैं। मकरासन में पेट के बल लेट जाते हैं। लेट जाने के बाद
दोनों केहनियों को आपस में सटाकर स्टैंड बना लेते हैं और एक एक पैर को तिरछा चढ़ाते हैं नितंब पर। पहले एक पैर, फिर से दूसरा पैर, उसके बाद दोनों पैरों से एक साथ करते हैं। इससे कमर के दर्द, साइटिका, स्लिप डिस्क, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस में बहुत ही फायदा करता है और ये सबसे आसान आसन है। इसके बाद भुजंगासन करते हैं। भुजंगासन में बायां हाथ पहले रखते हैं, फिर से उसके ऊपर दाहिना हाथ, फिर से सांस भरते हुए दोनों हाथों को सीधा करते हुए ऊपर की तरफ देखते हैं। इस क्रिया को 3 से 5 बार दोहराते हैं। इससे कमर दर्द, साइटिका, स्लिप डिस्क, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस में बहुत ज्यादा लाभ मिलता है। भुजंगासन का पहला रूप के बाद दूसरा रूप तिर्यक भुजंगासन करते हैं। इसमें सांस भरते हुए नाभि से ऊपर उठते हैं और दाहिना कंधा से बाएं पैर की एड़ी को देखते हैं। ध्यान रखना है कि दोनों एड़ियों के बीच में 1 से 1.5 फीट का गैप रहे और इस क्रिया को 3 से 5 बार दोहराते हैं। शलभासन करते हैं। दोनों हाथों को थाई के नीचे रख देते हैं, ठोड़ी को जमीन के साथ सटा देते हैं और सांस भरते हुए एक एक पैर को जितना उठा सकते हैं उठाएंगे। हाथ दूसरे हाथ से पकड़ लेते हैं और सांस भरते हुए दोनों हाथों को पीछे की तरफ खींचते हुए जितने धड़ को उठा सकते उठाते हैं। फिर से सांस छोड़ते हुए सामान्य स्थिति में आते हैं। इस क्रिया को 3 से 5 बार दोहराते हैं। शलभासन के तीसरे रूप में दाहिना हाथ और बायां पैर उठाते हैं। बायां हाथ पीठ पर आता है, फिर से दाहिना पैर उठाते हैं और जितना कोशिश करते हैं उठाते हैं। इससे भी साइटिका, स्लिप डिस्क, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस में विशेष फायदा होता है। विशेषकर शलभासन साइटिका के लिए रामबाण है। अब करते हैं हम उत्तान पादासन। उत्तान पादासन में सांस भरते हुए दोनों पैरों को 1 फीट ऊंचा उठाकर रोक के रखते हैं। उसके बाद सांस छोड़ते हुए समान स्थिति में लाते हैं। इस क्रिया को 3 से 5 बार दोहराते हैं। इससे नाभि का घसकना दूर होता है। उत्तान पादासन के बाद नौकासन करते हैं। नौकासन में दोनों हाथ, दोनों पैर उठता है और कोशिश करते हैं कि नौका की आकृति बनाते हैं। इसको भी 3 से 5 बार दोहराते हैं। इससे भी थोड़ा पेट कम होता है और नाभि बैलेंस होता है। नौकासन के बाद मोटापा को कम करने के लिए पादवृतासन करते हैं। पादवृतासन में एक एक पैर से क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज गोल घुमाते हैं। पहले एक एक पैर से घुमा लेंगे, उसके बाद दोनों पैरों से गोल घुमाएंगे। नियम है कि जितना किलो वेट आपका ज़्यादा है उतना बार क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, पहले एक एक पैर से, उसके बाद दोनों पैरों से गोल घुमाना। अब हम करते हैं मर्कटासन। मर्कटासन में दोनों हाथ को कंधा के समानांतर पूरा तरह से फैला लेते हैं। दोनों पैरों को 100% मोड़ते हैं। अब इसमें दाहिना हथेली को सांस भरते हुए देखते हैं तो बायां साइड में दोनों पैर मुड़ेगा, एक पैर जमीन पर सटा रहेगा, दूसरा उस पर चढ़ा रहेगा। इस क्रिया को 3 से 5 बार दोहराते हैं। फिर से इसके दूसरे भाग में सांस भरते हुए दाहिना हथेली को देखेंगे तो दोनों पैर बायां साइड में मुड़ेगा। एक पैर का पंजा दूसरा पैर का टखना टच करेगा। इसको भी 3 से 5 बार दोहराते हैं। इससे कमर का दर्द, साइटिका, स्लिप डिस्क, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस में बहुत ज़्यादा फायदा करता है। मर्कटासन के बाद करते हैं पवन मुक्तासन। पवन मुक्तासन में दोनों पैर सीधा रखते हैं। पहले एक एक पैर को मोड़कर नाक से छूते हैं घुटना को, और जब नाक से घुटना को छूते हैं तो सांस छोड़ते हैं, और जब पैर को सीधा करते हैं तो सांस भरते हैं। पहले एक एक पैर से करते हैं, उसके बाद दोनों पैरों को आपस में मिलाकर नाक से दोनों पैर के घुटना को छूते हैं और इस क्रिया को 3 से 5 बार दोहराते हैं। पवन मुक्तासन से पवन को मुक्त करने में विशेष लाभ होता है। पवन मुक्तासन के बाद रोलिंग करते हैं। रोलिंग से विशेषकर मेरुदंड में बहुत ज़्यादा फायदा करता है। मेरुदंड का मसाज की क्रिया है, इसे जरूर करें। इसको करने से कभी भी आपको मेरुदंड की समस्या नहीं आएगी। और इतना ध्यान रखें कि जो भी बताया गया है उसी सीक्वेंस में आप आसन करें, तब विशेष फायदा होगा और कहीं भी किसी तरह की समस्या नहीं आएगी। अब हम करते हैं सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार की 12 स्थिति होती है। इसे प्रतिदिन करने से शरीर में बहुत ज़्यादा स्फूर्ति आती है
और जितने भी रोग होते हैं उसको दूर करने में बहुत ज़्यादा लाभ करता है। इसमें 12 पोजीशन है। 12 पोजीशन में पहला पोजीशन हम नमस्कार की मुद्रा में खड़ा हो जाते हैं, दोनों पैरों को आपस में सटा लेते हैं। दूसरे पोजीशन में सांस भरते हुए पीछे की तरफ जितना मुड़ सकते हैं मुड़ते हैं। तीसरे पोजीशन में दोनों हाथ दोनों पैरों के बगल में आ जाता है, माथा को घुटना के साथ सटा लेते हैं। चौथे पोजीशन में सांस भरते हुए हम बायां पैर को पीछे ले जाते हैं और ऊपर की तरफ देखते हैं। पांचवें पोजीशन में दोनों पैर पीछे लेकर